मजहब की लड़ाई मत लड़िए। जरूरी नहीं इस जन्म में जो आपका मजहब है अगले जन्म में वो आपका मजहब रहे। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। वैसे भी ये कहा जाता है कि हम जिस मजहब में हैं उस मजहब की मान्यताओं को माने, लेकिन दूसरों के मजहब का भी पूरा सम्मान करें। पुनर्जन्म की एक घटना उत्तर प्रदेश के संभवतः फर्रुखाबाद के आसपास से सोशल मीडिया के माध्यम से जानने को मिली। उस घटना में एक महिला अपने दाम्पत्य जीवन से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है, केरोसिन से आग लगाती है और उस महिला का अगला जन्म उसी जिले में आसपास क्षेत्र में होता है, लेकिन वहां पर उसका धर्म अलग हो जाता है। पहले के जन्म में वो हिंदू महिला हुआ करती है जहां पर पुनर्जन्म में विश्वास होता है, लेकिन जब दूसरा जन्म होता है तो वो सुन्नी मुसलमान के घर में होता है और वहां पर रीबर्थ यानी दूसरे जन्म की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन संयोग देखिए, घटनाएं पिछले जन्मों की पीछा नहीं छोड़ती, पिछले जन्मों के संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। पिछले जन्म में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपके शरीर में कोई इस तरह का दाग लगा है, वो अगले जन्म में भी आपके शरीर में आ जाता है। और इतना ही नहीं, नए जन्म में बचपन से ही आपके हाथ में वो केरोसिन की शीशी आने लगती है। जब आपसे कोई सरसों का तेल मांगता है तो वो बच्ची लाकर के केरोसिन की शीशी देती है। छोटी सी बच्ची जो पूरी बात भी नहीं समझती, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार इतने हावी रहते हैं कि जब उससे पूछा जाता है कि बिटिया, हमने आपसे सरसों का तेल मांगा, आप ये मिट्टी का तेल क्यों लेके आई? वो बच्ची इशारों ही इशारों में उस तेल को अपने माथे पर छिड़कने का इशारा करती है। बड़ी रोमांचक और बड़ी अद्भुत घटनाएं होती हैं। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जन्मों के संस्कार आपके साथ चलते हैं, जन्मों के कर्म आपके साथ चलते हैं। अब बहुत सारे शोध की बातें हो सकती है कि क्या इस जन्म में भी वो दाम्पत्य जीवन का सुख भोग पाएगी या फिर इस जन्म में भी निराशा मिलेगी। उस बच्ची के मुंह से पिछले जन्म की सारी घटनाएं सुनी जाती है और आसपास के क्षेत्र के उस परिवार के लोग, पिछले जन्म के परिवार के बच्चे, ये सुनकर के कि उसकी मां का जन्म आसपास में मुस्लिम परिवार में हुआ है, मिलने के लिए आते हैं। बच्चों को पहचान जाती है, बच्चों से बात करती है। और इतना ही नहीं, कुछ वर्षों बाद जब उसके पति की मौत होती है तब भी वो बड़ी उदास होती है। यानी पति से कोई सामंजस्य नहीं, कोई सद्भाव नहीं। पति से तंग आकर के उसने आत्महत्या की थी, लेकिन नए जन्म में वो बच्ची है, वो सुनती है किसी से कि उसके पति की आज मौत हुई है। वो बड़ी उदास, बड़ी खिन्न हो जाती है। बहुत सारे रहस्य, बहुत सारा रोमांच, बहुत सारे सवाल इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों के संस्कार आपके साथ किस तरह से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम किसी धर्म, हम किसी जाति, हम किसी भाषा, हम किसी मान्यता में आज जहां पर हैं, जरूरी नहीं कि अगला जन्म वहीं पर हो।
आज हम जिस मान्यता का विरोध करते हैं, कल हो सकता है उसी धर्म उसी मान्यता में हमारा जन्म हो। इसलिए या तो आपके संस्कार इतने प्रबल, इतने मजबूत होने चाहिए, आपकी भावना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप हर जन्म में यही धर्म चाहते हैं, यही इष्ट चाहते हैं, यही मंत्र चाहते हैं, ऐसा ही परिवेश चाहते हैं, तो फिर आपकी भावना आपके संस्कारों का रूप धारण कर लेती है। अन्यथा अगर आपकी आसक्ति कहीं और भी होती है तो फिर आपका रीबर्थ उस जन्म में, अगले जन्म में कहीं और भी हो सकता है। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ता है। और आप आत्महत्या जब करते हैं तो यह समझा जाता है कि इस जन्म में आप फेलियर हुए हैं और अगले जन्म में आपको फिर परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन अगले जन्म में आप फेलियर ना हो, आप मुकाबला करें स्थितियों का। ये बताया जाता है कि आपका जो भी लीडर होता है, आपको जो स्पिरिचुअल लीडर होता है, वो आपके मन में ये भावना भर करके आपको भेजता है। ऐसे कई शास्त्र कहते हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कहते हैं। तो दोस्तों, एक रोमांचक घटना जो ये बताती है कि जन्मों में पता नहीं क्या क्या बदलता है, धर्म बदलते हैं, रीतियां भी बदल जाती है, संस्कार भी बदल जाते हैं और जेंडर भी कई बार बदल जाता है, लेकिन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। और ये पिछले जन्मों के संस्कार जो लोग याद रखते हैं, उन्हें दर्द भी होता है, उन्हें छटपटाहट भी होती है, उन्हें बेचैनी भी होती है, क्योंकि उनकी स्मृति पटल पर वो दोनों जन्म के बीच में असमंजस रहता है। इसलिए शायद कुदरत हमें पिछले जन्मों की तलपट नहीं याद रखने देती, सब साफ करके भेजती है। लेकिन कुछ लोगों को जो याद रहता है, वो लोग बचपन से ही फिर बताने लग जाते हैं। ऐसी 2 घटनाएं हमारे सामने और हैं हरियाणा की, उसकी चर्चा हम जब आपके साथ करेंगे आप सोचते रह जाएंगे। इंतजार कीजिएगा। लेकिन पुनर्जन्म, मौत के बाद के सच है, इन वीडियो को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, व्यूज़ बढ़ाइएगा, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगता है, और जो सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगे वही बोलना सार्थक होता है।